ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। कन्या राशि वालों के लिए 16 तारीख की ग्रह गणना क्या कुछ कह रही है वो भी जान लीजिए। उस दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह को ताकत प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ग्रह जो ताकत प्राप्त करने के बुध महाराज जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बुध का एक बड़ा विचित्र योग होता है। बुध जो हैं वो विशेष तौर पर जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, बुध बृहस्पति के नक्षत्र में जाने के कारण से बहुत ज़्यादा आपके लिए धर्म 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 हर चीज़ में। और एक बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा धर्म धर्म करने से, धर्म का मतलब होता है सही सही मार्ग पर चलने के कारण से कई बार क्या होता है कि हम वीतरागी हो जाते हैं। अगर आप जैसा करना वैसा भरने का योग तो बिल्कुल आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। विजय का योग भी आपकी राशि में है। लेकिन यदि संसारी हो तो संसार की तरह बनो, यानी यदि संसार में रह रहे हो, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो तो गृहस्थ आश्रम की तरह सोचने का प्रयास करो। यदि वीतरागी हो तो वीतरागी की तरह सोचो। इस बात का ध्यान रखना, जैसा देश वैसा भेष, इस बात को सोचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इन दिनों बुध महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में जाने के कारण से कुछ आने वाले 10-1 दिनों तक आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा हो सकता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए। तो संसार के दृष्टिकोण से जैसा आपके व्यवस्था हो उसको वैसा भाव समझते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बना बनाया काम आपके इस फिलॉसफिकल टच के कारण से आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएं। इस बात को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत आपको दिखाई देती है। 17 तारीख मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि में जो ग्रहों का योग बन रहा है वो आपको कहीं ना कहीं सफलता की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। ये ग्रहों का परिवर्तन जो योग है ये साफ साफ दिखा रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव। तो इस बात को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अमावस्या की तिथि है और अमावस्या की तिथि इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है। फागुन की अमावस्या जो पुष्कर नाम का योग बनाकर तैयार कर रही है। शास्त्र में इस तिथि को कहा जाता है कि युगादि तिथि मानी जाती है। इस दिन कोई युग का भी आरंभ माना जाता है। तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ खास उपाय करने चाहिए। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है जो, ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है। ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं और ये अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस तिथि को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है। सवा मणि का भोग रहेगा और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर, लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, 3 चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिससे भगवान रुद्र का जो, इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है,
रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ अग्नि से यज्ञ करने का और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से, और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं, और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ ऋण सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है। और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाए तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं, और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है। प्रतिपदा तिथि है, फागुन मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको अपने आप को बैलेंस करते हुए चलना है। सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा चारों ग्रह आपकी राशि में एक स्थान पर बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक अवसाद देने के योग बना सकते हैं। थोड़ा सा इमोशनल टच अपने आप को बैलेंस रखते हुए करें। बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। किसी भी चीज़ में डीपली इन्वॉल्व होने के कारण से कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान बाह्य सुपरफिशियल तौर पे देखने का प्रयास करें। सब दिन एक समान नहीं होते, कभी दिन वीक होता है, तो थोड़ा वीक दिन है, निकल जाएगा, चिंता ना करें। तो उसके लिए थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास कर लीजिए। भगवान के मंदिर में जाकर दूर्वा अर्पित करना भगवान के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा, एंजाइटी डिसऑर्डर को भी ठीक करेगा। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। फुलेरा दूज लेकर आया है ये नक्षत्र। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये चंद्रमा का परिवर्तन जो दोपहर के समय होगा, ये आपके लिए बिल्कुल एक पॉजिटिव योग बनाने के लिए बहुत सुंदर है। बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास मनोमस्तिष्क में होने के योग दिखाई देते हैं। तो आज दोपहर तक थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करें, दोपहर के बाद चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें। फैलारा दूज है, अंशुत साया है। दिन आपके लिए शाम के समय कोई ना कोई लाभ की शुभ सूचना होने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी तरफ थोड़ा सा धर्म की तरफ और नई कुछ चीज़ों को जानने के लिए जिज्ञासा मन में जागती देती दिखाई दे रही है और कुछ बहुत कुछ नया कुछ जानने को मिल सकता है। जो विचार मन में आ रहे हों उस पर चलते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो फैलारा दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूत साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अंशुत साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फैलारा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अंशुत साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं। तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अंशुत साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। कन्या राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ करने जा रहा है जान लीजिए। शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और ये कुछ खोज करने वाला दिन दिखाई देता है। जो सामने चीज़ें पड़ी हैं, आपका विचार एक नए एंगल से चीज़ों को देखता दिखाई दे रहा है और वो आपके लिए कुछ नया रास्ते दिखाई देने के योग बना सकता है।
और चीज़ें इस बात को ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा अपने आप को फैलाव ना करें। फोकस होकर काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए विचारों को बहुत ज़्यादा वृहद रूप से, विचार जो है ना बहुत आगे फैलते चले जाते हैं कई बार, लेकिन फोकस रखते हुए कार्य करोगे तो टारगेट को अचीव करने के लिए आपके रास्ते बहुत सुंदर रूप से बनते दिखाई देंगे। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले जाते हैं, आए तैयारी भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था, और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवनमात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है, और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं, और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें।
अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर कर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें दुर्गा रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।